हाँ फ्रेंड्स, आज कैलेंडर रीजनिंग का लॉजिक पढ़ेंगे। कैसे कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक और उस पर नहीं जाता। मुझे वैसे भी ट्रिक नहीं आता है, ट्रिक क्या होती है, मुझे कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट बताऊंगा, एक बार समझ जाओगे कैसे निकालते हैं। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आंसर बता दोगे, ठीक है। कोई कोड फोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट समझेंगे होता क्या, कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, मतलब एक नोन चीज़ है। ऑड डेज जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ऑड डेज अगर आपको निकालने आ गया तो कैलेंडर ख़त्म हो जाता है वहीं पे, ठीक है। इसका कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस आपको ये सीखना है कैसे निकालते हैं ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज निकालना सीख गए, कोई सा भी क्वेश्चन दो, मतलब 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करके रख दोगे, ठीक है। ठीक है, आइए आज समझते हैं कैलेंडर क्या होता है, फिर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तब, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक अभी नहीं समझेंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ जाओगे, ट्रिक खुद बनाने लगोगे। मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ हमेशा हमेशा कंसेप्ट पे जाया करो, ठीक है। कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर कैसे बना है, ठीक है। सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद वीक, उसके बाद डेज। ये नॉर्मल हायरार्की है कैलेंडर की, ठीक है। मान लीजिए एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। कितने वीक होते हैं, 52। और कितने डेज होते हैं, 365। ये तो हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है वीक और डेज़ की, ठीक है। ये मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि 52 वीक होता है और 365 डेज होता है, ठीक है। असल में क्या होता है, अर्थ को पूरा रोटेट करने में एक साल का जो वो रेवोल्यूशन लेता है पूरे सन के अराउंड में, वो टोटल लेता है 365 प्लस 6 आवर्स का। ये एक साल का उसका रेवोल्यूशन का पूरा डेटा है, ये 1 ईयर का, ठीक है। जब दूसरे साल आएगा तो कितना लेगा, 365 प्लस 6 12 आवर्स हो जाएगा। थर्ड ईयर होगा 365 प्लस 13 आवर हो जाएगा, अरे 18 आवर हो जाएगा। फोर्थ ईयर जब आएगा 365 प्लस 24 आवर हो जाएगा। यही 24 आवर जो चौथे साल में बनता है, ठीक है, ये एक दिन के बराबर हो जाता है। और यही 365 प्लस 1 डे 366 डेज बन जाता है। यही फरवरी में ऐड हो जाता है, 29 फरवरी इसको ऐड हो जाता है और इसी को बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आया। लीप ईयर किसको बोलते हैं, ये होते हैं ऑर्डिनरी डेज, ठीक है। जब चौथे साल ये 6 आवर एक एक साल में ऐड होकर जब 24 आवर बन जाते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है इसका चौथे साल में, और वही ऐड होता है, उसी को हम बोलते हैं फरवरी 29, उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अभी लीप ईयर में और जाएंगे, अभी मैंने सिखाया कहाँ से लीप ईयर आता है, ठीक है। ओके, आइए और समझते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक है। क्या अभी हमने पढ़ा, जो 365 डेज वाला था एक साल में वो ऑर्डिनरी ईयर था, और जो 366 वाला डेज था 1 ईयर में वो क्या था, लीप ईयर था, ठीक है। अब इस 365 डेज में कितने वीक्स बनेंगे, ठीक है, वो समझते हैं। वीक्स को निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 35, ठीक है, 1 कैरी, 15 7 2 14 प्लस 1 डे, 52 वीक प्लस 1 डे, ठीक है। अब इसी तरह वीक्स निकालते हैं। लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 35, 1 कैरी 16, 7 2 14 प्लस 2 डे। इसमें बना 52 वीक प्लस 2 डेज, ठीक है। ये जो 1 डे वीक में नहीं आता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑड डेज, ऑड डे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा बताया, ऑड डे का, यही 1 डे ऑड डे हो गया। और यही जो 2 डे वीक में नहीं आया, पूरे वीक में कंप्लीट नहीं हो पाया, उसी को हम कहते हैं ऑड डे, ऑड डेज। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। कैसे ऑड डेज निकालने का कंसेप्ट समझा, 7 से डिवाइड करेंगे हम, जितने वीक में मंडे से
पूरा संडे तक हो गया, वो पूरे वीक में कंप्लीट हो गया, और जितने नहीं बन पाए वीक, ये ऑर्डिनरी डेज होते हैं। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 होते हैं, मैक्स 6 हो सकते हैं, ठीक है। फिर 7 0 बन जाएगा, ठीक है। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं कोई पूछेगा तो 2 ऑड डेज होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? वीक में क्या होता है, मंडे से शुरुआत होती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 मतलब 7 की साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। कोई भी पहला ऑड डे अगर आता है तो क्या होगा, मंडे होगा। सेकंड ऑप्शन में आता है क्या होगा, ट्यूसडे होगा। थर्ड ऑड डे आता है क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 4 ऑड डे आएगा क्या होगा, थर्सडे होगा। 5 ऑड डे फ्राइडे, 6 ऑड डे सैटरडे, और 7 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये यहाँ पे, तो क्या होगा, संडे। क्लियर है? मंडे से वीक स्टार्ट होता है, क्लियर है, इसीलिए हमने 1 ऑड डे लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 जब वीक कंप्लीट हो जाएगा क्या होता है, संडे होता है। फिर नेक्स्ट 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 15 होगा तो क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। आइए और कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है? धीरे धीरे सिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्लियर। अभी हमने पढ़ा एक ऑर्डिनरी डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 होते हैं। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, ये कोई मुझे बताएगा? कमेंट में बताओ। पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। अब अगर ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, ईयर्स में हम कैसे निकालेंगे? किसी भी ईयर को निकालने के लिए ऑड डेज हमें या तो ऑर्डिनरी ईयर पता होना चाहिए या तो लीप ईयर पता होना चाहिए। लीप ईयर किसे कहते हैं? हर 4 साल पे बनता है, डिविजिबल बाई 4। अगर कोई सेंचुरी में आता है, ठीक है, जो डिविजिबल बाई 400। अगर कोई सेंचुरी है मतलब 100 200 300 400 800 1500 1700 2000, कोई भी अगर सेंचुरी आ रही है, ठीक है, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 400 से। और कोई नॉर्मल ईयर आ रहा है तो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4। मतलब 1888 है, ये सेंचुरी नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 4 से अगर डिविजिबल होगा तो ये लीप ईयर होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। अगर कोई सेंचुरी आ रही है, डिविजिबल बाई 400 होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 1700 लीप ईयर है कि नहीं, 1700 लीप ईयर है कि नहीं, कैसे निकालेंगे? ये सेंचुरी है, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये सेंचुरी वाला ईयर है क्योंकि 2 0 लगे, तो ये 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 400 से अगर डिविजिबल हो गया तो ये लीप ईयर है। 4 से 17 डिविजिबल नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अब कोई पूछे 1800 है, 400 से डिवाइड करेंगे 0 0, 18 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ये सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। कोई पूछेगा 2000 है, ठीक है, 2000 400 से डिवाइड करेंगे 0 0 0, 4 5 से 20, ये कम्प्लीटली डिविजिबल, इज ए लीप ईयर। 2000 क्या है, लीप ईयर है। कोई पूछेगा 1600 क्या है, 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 0 0, 4 4 16, लीप ईयर, ठीक है। ये सब सेंचुरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सेंचुरीज 400 से डिवाइड होनी चाहिए, जिसके आगे डबल 0 लगा है वो सेंचुरीज होगी, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 400 डिवाइड। कोई पूछेगा 1888 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हो जाएगा तो होगा 4 4 16, 4 7 28 और 4 2 8, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये हो गया लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करेंगे वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। अब कोई बताए 100 क्या है, ये एक सेंचुरी, लीप ईयर है कि नहीं, है कि नहीं, कमेंट में बताओ, है कि नहीं। 100 को, ये भी सेंचुरीज है तो 400 से डिवाइड करेंगे, 1/4 डिविजिबल नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। 100 लीप ईयर नहीं है,
200 है, 300 है, 400 है, ये तीनों बताओ। ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। पहली सेंचुरी जो लीप ईयर है वो है 400 होती है, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड होती है। ठीक है, कोई भी सेंचुरीज होगा हम 400 से डिवाइड करके देंगे। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं है। तो 100 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़े रहते हैं कि फर्स्ट 100 ईयर्स में शुरू से कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो ऑड डेज निकालने के लिए हमें ऑर्डिनरी ईयर निकालना पड़ेगा और लीप ईयर निकालना पड़ेगा। लीप ईयर निकालने के लिए हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आता है 25। लेकिन जो 100th ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, तो -1 कर देंगे 24। ये 24 लीप ईयर होगा क्योंकि 100 नंबर जो है वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं, इसलिए 100 कंसिडर नहीं करेंगे, वो ऑर्डिनरी ईयर में जाएगा। ये क्या हो गया 24 लीप ईयर हो गया, तो 100 में से 24 निकाल देंगे, 76 ऑर्डिनरी ईयर हो गया, साधारण ईयर हो गया, और 24 लीप ईयर हो गया। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में हमने कितने ऑड डेज देखे थे, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज होगा। ठीक है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता था क्योंकि एक दिन बढ़ जाते थे, तो 24 लीप ईयर में 48 डेज होगा, इंटू 2 कर देंगे, 48 ऑड डेज। ठीक है, 48 ऑड डेज। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 14 7 4 11 12, 124 ऑड डेज निकले। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 54, 7 7 ज़ा 49, मतलब प्लस 5 बच गया हमारा, 5 रिमाइंडर हो गया। तो फर्स्ट 100 ईयर में कितने ऑड डेज आ गए, 5 ऑड डेज। क्लियर है, फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज आ गए, 5 ऑड डेज। क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर हुआ तो आगे हम बढ़ेंगे। कैसे हमने निकाला 100 ईयर को, पहले हमने देखा कि उसमें कितने ऑर्डिनरी ईयर है, कितने लीप ईयर है। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लीप ईयर निकाला 24, क्योंकि 100 इज नॉट अ लीप ईयर, कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन लीप ईयर नहीं है क्योंकि 400 से डिविजिबल होना चाहिए किसी भी सेंचुरीज को, क्योंकि यहाँ पे 2 0 लगा हुआ है। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर निकले, 24 लीप ईयर निकले, तो 76 ऑड डेज हो गया, यहाँ 48 ऑड डेज हो गया, क्योंकि एक ईयर में 2 ऑड डेज होता है। टोटल 124 ऑड डेज निकले। इसको वीक्स बनाने के लिए कंप्लीट 7 से डिवाइड कर दिया, 17 वीक्स बन गए और 5 ऑड डेज बच गए। तो फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होता है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस में चला जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप कैलेंडर सीख गए। ठीक है, अभी हमने देखा फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। फर्स्ट 200 ईयर्स में कितने होंगे, ये 5 + 5 10 हो जाएंगे। फिर ये 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो रहा है तो एक कंप्लीट वीक बनेगा। 7 1 ज़ा 7, एक वीक बन गया, 3 डेज बचा। फर्स्ट 300 में क्या होगा, 5 + 5 + 5 15 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा, 1 ऑड डेज। ठीक है, फिर 400 में, 400 क्या है, ये एक लीप ईयर है, तो 5 + 5 + 5 + 1। ठीक है, सॉरी सेकंड 2 होगा, 15, 5 + 5 + 5 15, 5 + 5 + 5 15, और सॉरी लास्ट होगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है, एक सेंचुरी है जो 100 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 + 5 + 5 15 6 21, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 ज़ा कम्प्लीटली 0 ऑड डेज। तो क्या समझ में आया, फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डेज, और 400 जो सेंचुरी बन रही है जो कि लीप ईयर भी है, उसमें कितने आ रहे हैं, 0 ऑड डेज। इसी तरह 500 में जाएंगे, फिर से वही सर्किल शुरू हो जाएगी। 500 मतलब 400 में आपका 500 को क्या ले सकते हो, 400 + 100, 400 में 0 होता है, 100 में कितने होते हैं, 5 होता है। फिर वहीं से साइकिल शुरू हो जाएगी। 600 को क्या ले सकते हो, 400 + 200, 400 में 0 होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 700 को क्या लिख सकते हो, 400 + 300। अभी हमने देखा 400 में 0 ऑड डेज होते हैं और 300 में कितने होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं। 800 को क्या लिख सकते हो, 400 + 400, 400 में कितने होते हैं, 0 होते हैं, इसमें भी 0, तो 0। ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी। ठीक है,
कंसेप्ट क्लियर हुआ ऑड डेज में 100, 200, 300, 400 कोई भी सेंचुरीज हो निकाल लोगे आराम से, ठीक है। ऑड डेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हो गया यहाँ पे ऑड डेज का कंसेप्ट। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 15 अगस्त 1947। ऑन विच डे, कौन सा दिन था, कौन से दिन हमें आज़ादी मिली थी, बताओ। और जादू दिखाता है, हमें कुछ नहीं पता है, कोई कैलेंडर क्या था आगे पीछे कोई दिन हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी वो हमारा कौन सा दिन था, ठीक है। हमारी आज़ादी के दिन कौन सा दिन था, ठीक है। आइए एकदम बेसिक से कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट समझिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तुरंत के तुरंत। 1947 तक हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे यही आपको दिमाग लगाना है, पहुंचेंगे कैसे। हमने देखा था 1600 एक सेंचुरी था और लीप ईयर था, 1600 प्लस 300 1900 प्लस 47, ठीक है। 1600 किससे बना है, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, ठीक है। 400 सबका जीरो था, 0 0 0 मतलब 0 ऑड डेज हो गया। 1600 का 0 ऑड डेज, 300 का हमने पढ़ा था 1 ऑड डेज, यहाँ पे पढ़ा था ना 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, उसके बाद 400 से 0 स्टार्ट हो जाता था, फिर सर्किल स्टार्ट होती थी। अब 47 ईयर का निकालना है। 47 ईयर का कैसे निकालोगे, पहले देखोगे उसमें कितने ऑर्डिनरी डे हैं कितने लीप ईयर हैं, तो सबसे पहले डिवाइड बाई 4 करोगे 47, ठीक है। तो हम 46 तक जाएंगे, एक कम जाते हैं 46 तक जाएंगे क्योंकि हमें 15 अगस्त तक की, हम वहाँ से जनवरी से अगस्त तक की डेट फिर से लेंगे, 46 तक जाएंगे। 46 को हम देखते हैं 46 में कितने लीप ईयर है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 11 44, ठीक है। 46 में अगर 11 लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, 46 में से 11 माइनस कर दो, 35 ऑर्डिनरी ईयर है, 35 ऑर्डिनरी ईयर है और 11 लीप ईयर है, ठीक है। वो बन के 46 बन जाता है। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 35 ईयर ऑर्डिनरी ईयर में 35 ऑड डेज हो जाएंगे, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 11 लीप ईयर में 22 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 ऑड डे, यहाँ से 35 ऑड डे, यहाँ से 22 ऑड डेज, कितना हो जाएगा 35, 22 और 1, 5 तक 58 हो गया, ठीक है। 58 ऑड डेज निकला यहाँ से। 58 को 7 से इंटू करेंगे, वीक अलग करेंगे और वो अलग करेंगे, 7 8 ज़ा 56, 2 ऑड डेज हमें बच गया। सारा वीक बनाने के बाद 2 ऑड डेज बच गया। अभी हम कहाँ तक पहुँचे, 1946 तक पहुँचे हैं, लेकिन हमें पहुँचना 15 अगस्त 1947, मतलब 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त तक का हम निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, पहले एक ईयर पहले तक निकाल लो, उसके बाद हम निकालेंगे 15 अगस्त तक पहुँचना, ठीक है। कैसे पहुँचोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 2 ऑड डेज याद रखना। जनवरी में कितने होते हैं 31, इसका ऑड डेज निकालोगे 7 4 ज़ा 28, 3 दिन बचा, 3 ऑड डेज। फरवरी कितने होते हैं नॉर्मल में 28, ये 1947 नॉर्मल ईयर है, ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा ये, इसलिए फरवरी 28 ले रहे हैं। 28 में 0 ऑड डेज, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। मार्च में 31, 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30, 2 ऑड डेज, मई में 31, 3 ऑड डेज, जून में 30, 2 ऑड डेज, जुलाई में 31, 3 ऑड डेज, और अगस्त में 15 तारीख है, ठीक है। 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 ज़ा 14, 1 ऑड डेज, ठीक है। तो कितने बचे, 3 3 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16 1 17, 17 ऑड डेज निकले। 15 अगस्त तक पहुँचना, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 3 ऑड डेज यहाँ से निकला, 3 ऑड डेज यहाँ से निकला और 2 ऑड डेज यहाँ से निकला। टोटल ऑड डेज कितना हो गया, 3 + 2 5 ऑड डेज, ठीक है। 5 ऑड डेज निकला, मतलब
15 अगस्त तक 5 ऑड डेज निकल रहा है, तो क्या हो गया, मंडे का 1 होता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे। 5 ऑड डेज का मतलब क्या होता है, फ्राइडे, आंसर क्या होगा, फ्राइडे। कंसेप्ट समझे कि नहीं? हमें कुछ भी नहीं दिया था, हमें बोला कि 15 अगस्त हमारे आज़ादी के दिन कौन सा दिन था, उस दिन क्या था, फ्राइडे था। कैसे निकाला, हमने 1946 तक पहुँचे, क्योंकि हमें पता था 1600 + 300 1600 लीप ईयर होगा, 0 होगा। अगर कोई भी सेंचुरी लीप ईयर में उसमें 0 हमने निकालना सीखा था। कैसे सीखा था, यहाँ से सीखा था। 300 का 1 ऑड डेज ले लिया, 46 को हमने स्प्लिट किया, एक ऑर्डिनरी डेज में, एक लीप ईयर में। तो 46 में हमें 11 ऑर्डिनरी डेज दे रहे हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 44 तक जाएगा, और बाकी 35, 11 लीप ईयर थे, 35 ऑर्डिनरी डेज थे। तो 35 ऑर्डिनरी डेज में 35 ऑड डेज हो गया, लीप ईयर का डबल कर देंगे। वहाँ से हमें निकला टोटल 2 ऑड डेज यहाँ से निकला, और जनवरी से 15 अगस्त तक पहुँचते पहुँचते 3 ऑड डेज निकला, टोटल 5 ऑड डेज निकला। तो कौन सा दिन था, फ्राइडे। अभी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस करते करते आप सीख लोगे तो फटाफट सॉल्व करोगे, ये सब देखते ही आ जाएगा। मैं तो समझाने के लिए इतना लिखा है आपके लिए, ठीक है। अब आइए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आर्बिट्रेरी उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या बोलता है, व्हाट वाज द डे, क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑन 28 मई 2006, ठीक है, 2006 पूछ रहा कौन सा दिन था 28 मई 2006 को, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, पूछा कौन सा डे था, ठीक है। 2006 तक है, 28 में 2006 तक छोड़ेंगे, 2005 तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, पहले हम 2000 तक जाएंगे, सेंचुरी तक जाएंगे, +5 2005, यहाँ ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। अभी हमने सीखा था 1600 + 400 2000, या ऑड डेज 0 हो जाएगा, 400 से मिलके बना। इस 5 डेज में, इस 5 डेज में कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑर्डिनरी डेज होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो 4 हो जाएंगे ऑर्डिनरी डेज और 1 हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। इस 4 ऑर्डिनरी डेज का 4 ऑड डेज होगा और इस 1 ईयर का 2 ऑड डेज होगा। तो अभी हम यहाँ से कितना निकला, 6 ऑड डेज निकला, अभी यहाँ से 6 ऑड डेज निकला, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं 28 में तक। कैसे पहुँचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी 3 ऑड डेज, फरवरी क्योंकि 2000 नॉर्मल है 0, मार्च 3 ऑड डेज, अप्रैल 30 का होता है 2 ऑड डेज, मई 28, 7 से डिवाइड करें 7 4 28, 0 आ जाएगा। ये भी 3 3 6 2 8 ऑड डेज आ रहा है, और यहाँ पे 6 ऑड डेज आ रहा है, मतलब 8 + 6 14 ऑड डेज हमें टोटल आया। वीक बनाएंगे 7 से डिवाइड करके, 7 2 14 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो लास्ट में हमें 0 ऑड डेज बचा। जब 0 ऑड डेज बचा मतलब वीक कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा इसका आंसर, संडे। अगर 1 आता तो मंडे होता, 0 आ गया मतलब संडे। कितनी जल्दी हमने सॉल्व किया। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये तो मैंने सॉल्व करने के लिए बताया तो इतना टाइम लगा, 30 सेकेंड लगेगा, कोई भी क्वेश्चन दो तुरंत सॉल्व होगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। पहले सेंचुरीज पे जाएंगे क्योंकि 0 ऑड डेज होता है, उसके बाद ऑर्डिनरी और लीप ईयर में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो डेट दी उस पर जाएंगे, फिर इजीली क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा आपका, अगर कंसेप्ट सीख लिए जो मैंने बताया है। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आएगा 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, कितने प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑन 17th जून 1998। पूछ रहा है 17th जून 1998 में कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1998 से, ठीक है, इसके पहले वाली सेंचुरीज जाएंगे, 1600 +
300 1900 प्लस 98 1998, इसमें हमें पता है 0 ऑड डेज होते हैं, इसमें हमें पता है 1 ऑड डेज होते हैं। अब निकालेंगे 98 का, 98 को 4 से डिवाइड कर लिए, कितनी बार जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 24 टाइम जाएगा, 24 टाइम जाएगा। बचा कितना, 8 और तो हो गया 74, 74 ऑर्डिनरी डेज हो गया, तो इसको 74 ऑड डेज हो जाएगा, 24 लीप ईयर हो गया, ठीक है। नहीं 98 क्यों जाएंगे हम, आप लोग बता नहीं रहो, 97 जाएंगे हम, 97 जाएंगे, एक साल पीछे जाते हैं, तभी तो हम 17 जून 98 जाएंगे। 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो ये 24 लीप ईयर हो गया, बचा कितना, 73 ऑर्डिनरी डेज हो गया। तो 73 ऑर्डिनरी ईयर का 73 ऑड डेज हो गया, 24 लीप ईयर का 48 ऑड डेज हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, हम तो नहीं 11 7 4 11, ठीक है, 121 आएगा, 8 3 7 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 5 51, 7 ज़ा 49, 2 ऑड डेज आ गया, ठीक है। 1 ऑड डेज यहाँ आया था, 2 ऑड डेज यहाँ आ गया, टोटल 3 ऑड डेज आ गया, 3 ऑड डेज आ गया। अभी हमें पहुँचना क्या, 17 जून तक पहुँचना है, ठीक है, 17 जून तक पहुँचना है, 3 ऑड डेज अभी आया। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जैन का 3 ऑड डेज, फरवरी का ये क्या लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 4 ज़ा 16, 39, 4 9 ज़ा 36, 30 नहीं है, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, और 17 जून का 7 से डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 14, 3 बचा, ये जून का 3 हो जाएगा। 3 3 6 2 8 3 11 3 14 ऑड डेज आ गया यहाँ से, और 14 ऑड डेज आ गया, और 3 ऑड डेज पहले से आया था, 3 + 14, ठीक है, कितना हो जाएगा, 17, 17 से देखो 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 3 ऑड डेज आ गया हमारे पास। फाइनल कितना डेज हो गया, 3 ऑड डेज। 1 ऑड डेज मंडे होता है, 2 ऑड डेज ट्यूसडे होता है, 3 ऑड डेज वेडनेसडे होता है। इसका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। सेम कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है, ऑड डेज आपको निकालना है, जो भी दिया उसको ब्रेक कर दिया। सेंचुरीज में 0 होता है, उसके बाद 100 आएगा, 200 300, उसका हमें पता है, उसके बाद लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में निकालिए, ऑड डेज निकालिए, जो आंसर है वो आंसर आएगा। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिएगा, आप बोलेंगे तो और करा दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। बैठ के जब अपने से सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा सॉल्व करने में, बहुत अच्छा कंसेप्ट, मज़ा आता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, ओके।